नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अनोखे और छोटे से सफर पर चलते हैं। हम गोता लगाने वाले हैं जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई यानी कोशिका की दुनिया में। आइए इस अद्भुत सूक्ष्म जगत को जरा करीब से जानें। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। यही वो सवाल है जो हमें हमारी आज की खोज में आगे लेकर जाएगा। तो हमारे इस टूर के सबसे पहले पड़ाव में हम समझेंगे कि असल में ये कोशिका है क्या और इसकी खोज कैसे हुई। तो कोशिका आखिर है क्या? देखिए, ये हर जीवित चीज की मतलब हमारी, आपकी, पेड़ पौधों की, सबकी संरचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवंशिक इकाई है। जरा सोचिए, ये नन्ही सी चीज ही सांस लेने, बढ़ने और प्रजनन जैसी जिंदगी की सारी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। कोशिका की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात 1665 की है, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर लगभग 200 साल बाद 1855 में रुडोल्फ विर्खो ने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया दिया जिसने बायोलॉजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो क्रांतिकारी विचार था ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि हर कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है। ये एक छोटा सा वाक्य जीव विज्ञान का, आप कह सकते हैं, आधार बन गया। इसी से हमें जीवन की निरंतरता के बारे में पता चला। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं। यहाँ दो मेन टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इनमें फर्क क्या है? देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल होती हैं। इनमें कोई असली न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो हम इंसानों, जानवरों और पौधों में पाई जाती हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनमें एक असली केंद्रक होता है और कई दूसरे खास अंग भी होते हैं। तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और एक टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झांक कर देखते हैं। इसे एक बिजी शहर की तरह मान लीजिए, जहां हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। इस शहर के 3 मुख्य इलाके हैं। पहला, कोशिका झिल्ली, जो शहर का गेट कीपर है। ये तय करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। दूसरा है साइटोप्लाज्म, जो जेली जैसा वर्कशॉप फ्लोर है, जहां सारा एक्शन होता है। और तीसरा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जो इस शहर का हेड ऑफिस है। अब आता है हमारे टूर का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम कोशिका के अंदर के स्पेशल वर्कर्स यानी अंगकों से मिलने वाले हैं। हमारा पहला वर्कर अपने काम से ज्यादा अपने निकनेम से फेमस है, और ये निकनेम ही उसके काम का सबसे बड़ा हिंट है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये एटीपी बनाता है, जो सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे लिए पैसा, वैसे ही सेल के लिए एटीपी। और सबसे दिलचस्प बात, इसके पास अपना खुद का डीएनए और आरएनए भी होता है। है ना कमाल की बात? पावर तो मिल गई, पर शहर में काम करने के लिए सामान कौन बनाएगा? तो अब मिलिए हमारे शहर के अगले जरूरी वर्कर से। ये हैं राइबोसोम, कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां। ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और या तो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम के एक स्ट्रक्चर से चिपके रहते हैं। अच्छा, सामान तो बन गया, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा कौन? इसके लिए कोशिका के पास अपना खुद का हाईवे सिस्टम है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर। इसके 2 टाइप हैं, रफ ईआर जिसपे राइबोसोम चिपके होते हैं और ये प्रोटीन बनाता है, और दूसरा है स्मूथ ईआर जो लिपिड यानी फैट बनाता है। मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों का नेटवर्क है। अब हम आ गए हैं कोशिका के पोस्ट ऑफिस या कह लीजिए शिपिंग डिपार्टमेंट में। इसे कहते हैं गोल्जी एपरेटस। इसका काम है प्रोटीन और लिपिड को फाइनल टच देना, उन्हें सही से पैक करना और फिर जहां भेजना है उसके लिए तैयार करना। चलिए अब शहर की क्लीनअप और रिसाइकलिंग टीम से मिलते हैं, पर इसका निकनेम जरा ड्रामेटिक है। ये हैं लाइसोसोम। इनके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कचरे और कोशिका के पुराने टूटे फूटे हिस्सों को खत्म कर देते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैला भी कहते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये पूरी कोशिका को ही खत्म कर सकते हैं। अब तक हमने एक जनरल कोशिका को समझा, पर क्या पौधों और जानवरों की कोशिकाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं? चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं।
इस स्लाइड पर आप मेन फर्क देख सकते हैं। पौधों की कोशिकाओं में एक मोटी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है जो उन्हें एक फिक्स्ड शेप देती है। इनमें एक बड़ी सी रिक्तिका होती है और सबसे जरूरी क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। दूसरी तरफ जानवरों की कोशिकाओं में ये सब नहीं होता, लेकिन उनके पास सेंट्रियोल होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय काम आते हैं। वाह, क्या टूर था। चलिए इस दौरे को खत्म करने से पहले जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनका एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा पावर हाउस, राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी है पैकेजिंग सेंटर, लाइजोसोम है रिसाइकलिंग टीम और न्यूक्लियस है हमारा कंट्रोल सेंटर। ये निकनेम्स इनके जरूरी कामों को याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। और अंत में एक सवाल सोचते हुए जाइएगा, अगर एक कोशिका एक शहर है तो क्या होगा जब उस शहर का कोई एक पावर प्लांट यानी माइटोकॉन्ड्रिया अचानक काम करना बंद कर दे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोशिका के ये सभी हिस्से एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं और इनका सही से काम करना कितना जरूरी है।